औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने जीआईटी स्टार्ट किया हुआ था, तो मैंने जीआईटी का सिर्फ 1-2 लेक्चर दिया है, अभी वीडियो बनाई है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मुझे ना ये बहुत अच्छे ट्यूमर मार्कर्स का ना एक मिला था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ना मैं वो आपको बता दूँ ईज़ी वे के उनको कैसे याद करना है। मतलब ये जीआईटी के ऑर्गन्स और उसमें दूसरे और भी आ जाएंगे जो हमारी पैथो में इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने ये एक स्पेशल वीडियो बनाई है ओनली फॉर द ट्यूमर मार्कर्स। ठीक है, तो इसका आसान वे मैं आपको बताऊंगी याद करने का। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि वो आपको याद रहेंगे और बाद में भी मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने इसको ऐसे नहीं किया कि डिफरेंट ऑर्गन्स का कौन कौन से ट्यूमर मार्कर हो सकते हैं। मैंने ये जो वीडियो बनाई है वो इस लिहाज से बनाई है कि कौन सा ट्यूमर मार्कर किस किस ऑर्गन के ट्यूमर में हमारे पास मिल सकता है हमें। तो आई थिंक दिस इज़ अ ईज़ी वे, बिकॉज ट्यूमर मार्कर ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। तो हम ऐसे याद करते हैं कि कौन से ऑर्गन में कौन सा होगा, तो वो हमें ज़्यादा लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इन केस अगर हम ये ऐसे करें कि कौन सा ट्यूमर मार्कर किस किस ऑर्गन के ट्यूमर में आ सकता है, तो आई थिंक दिस इज़ मच ईजियर देन द अदर वे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने ट्यूमर मार्कर चूज़ किया ना वो है CEA, क्योंकि ना मैंने ऑफकोर्स मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, लेकिन जो मैंने सोर्स यूज़ किए हैं ना तो उसमें ना मैंने देखा कि ये वाला जो ट्यूमर मार्कर है ना वो मल्टीपल ऑर्गन्स के जो है ना ट्यूमर उसमें आ रहा है। तो मैंने इस लिहाज से की वीडियो बनाई है। तो बस वो देखेंगे कि हमारे पास CEA किस किस ऑर्गन के ट्यूमर में हमारे पास हमें मिल रहा है। तो मैंने वो तरतीब वाइज लिखे हैं और इसका मैं एक वे भी आपको बता दूँगी कि आपको याद रहे। तो सबसे पहले अच्छा आपने याद करना है कि किस किस ऑर्गन में हमें CEA तो मिल ही रहा है उसके ट्यूमर में। ठीक है, उसमें थायराइड आ गया, एसोफेगस आ गया, ठीक है, और ब्रेस्ट, लंग्स, लीवर, स्टमक, पेंक्रियास, कोलोरेक्टर और एट द एंड हमारे पास यूट्रस आ गया। आई थिंक ये टोटल हमारे पास 8 ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो अच्छा, मैं आपको याद करवाती हूँ कि अगर हम ऊपर से नीचे आए ना, मतलब ठीक है, ऊपर से हम नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है थायराइड। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट से ऑर्गन स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले मिल गया थायराइड। उसके बाद हमारे पास थायराइड हमें पता है कि वहीं से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, पीछे से हमारे पास एसोफेगस। ठीक है, तो थायराइड के बाद एसोफेगस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एसोफेगस है, तो नीचे अब हमारे पास आ गया चेस्ट का एरिया। चेस्ट के एरिया में ऑफकोर्स एसोफेगस में इन्वॉल्व है, लेकिन अब सुपरफिशियल क्या आ गया, हमारे पास लंग्स है। ठीक है, और लंग के सुपरफिशियल क्या है, हमारे पास ब्रेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम मतलब थायराइड आया, नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया थायराइड के साथ हमारे पास एसोफेगस आ गया। हम चेस्ट में थॉरैक्स में इंटर हो गए हैं। थॉरैक्स में हमारे पास क्या आ गया कि लंग्स आ गए हैं और हमारे पास ब्रेस्ट आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो नीचे हमारे पास जो जीआईटी के स्ट्रक्चर हैं इसमें हमारे पास लीवर आ गया और यहाँ पे हमारे पास स्टमक है। दोनों के ट्यूमर में भी हमें CEA मिल रहा है और हमारे पास जो पेंक्रियाज है उसमें भी हमारे पास क्या है कि CEA हमें मिल रहा है। पेंक्रियाज के बाद हमारे पास कोलोरेक्टर जो है उनके ट्यूमर में भी हमें क्या मिल रहा है, CEA एज अ ट्यूमर मार्कर हमें मिल रहा है। तो आई थिंक कि आपको इजी लगा होगा। ऐसे हमने नेक से स्टार्ट किया, नेक से हम आ गए नीचे की तरफ। तो नेक में हमारे पास क्या था, थायराइड था, एसोफेगस था, थॉरैक्स में आ गए और एसोफेगस है विद लंग्स एंड द ब्रेस्ट। और फिर हम नीचे एब्डोमेन में स्टार्ट हो गए। एब्डोमेन में हमारे पास क्या आ गया कि लिवर, स्टमक, पेंक्रियाज, कोलोरेक्टर, ये मतलब सारे इसमें क्या है कि हमें CEA मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास अब जो एक्स्ट्रा है, अब हम जेनिटल में आ गए हैं। ठीक है, तो जेनिटल में से हमारे पास सिर्फ फीमेल में यूट्रस का अगर ट्यूमर है तो वहाँ पे भी हमें क्या है कि CEA ट्यूमर मार्कर हमें मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ऐसे इजी लगा होगा। अब हम देखते हैं कि CEA तो इन ऑर्गन्स के ट्यूमर में कॉमन है, तो अदर कौन से ट्यूमर मार्कर हैं जो हमें बताएंगे कि नो दिस इज़ द ट्यूमर ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्गन, क्योंकि CEA तो मल्टीपल में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं। अच्छा, थायराइड है, हमें पता है थायराइड में क्या है कि हार्मोन्स हैं और थायरोग्लोबिन्स हैं। तो इसका तो बहुत ही ईजी है कि हमारे पास CEA प्लस थायरोग्लोबिन्स, ठीक है, जो हमारे पास ट्यूमर मार्कर हमें मिला है। उसके बाद एसोफेगस है, एसोफेगस में क्या है कि CEA प्लस CSS। ठीक है, अब एक एक हमने एक्स्ट्रा याद कर लेना है जो हमारे पास फॉर द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दीज ऑर्गन ट्यूमर हमारे पास वो यूज़ हो सकते हैं। तो अगर तो थायराइड का ट्यूमर है तो हमें CEA के साथ मिलेगा थायरोग्लोबिन।
एसोफेगस का है तो ऑफकोर्स हमें CSS मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट का आ गया, तो ब्रेस्ट की ट्यूमर में CEA तो मिल रहा है, लेकिन साथ में क्या मिल रहा है, CA15-3, ठीक है, तो हमें ये मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास लंग्स का आ गया, लंग्स में क्या है कि CA125 साथ सिफ्रा 21-1 मिल रहा है, ठीक है, CA125 सिफ्रा 21-1, ठीक है। ब्रेस्ट में CA15-3 मिला, एसोफेगस में CSS मिला, थायराइड में थायरोग्लोबिन्स मिले। अब लंग ये हमारे पास थोरैक्स का भी रीजन कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए एब्डोमेन में। एब्डोमेन में हमारे पास क्या है, लीवर, स्टमक, पैंक्रियास एंड कोलोरेक्टम। तो हमारे पास क्या है कि लीवर में हमें अल्फा फीटोप्रोटीन मिल रही है, उसके बाद CA19-9 मिल रहा है, लीवर एंड बाइल डक्ट बोथ में CEA भी मिल रहा है, अल्फा फीटोप्रोटीन मिल रही है, CA19-9 मिल रहा है। स्टमक में और पैंक्रियास में CEA और CA19, ये मतलब ये वाले जो ट्यूमर मार्कर है ना, ये हमारे पास दोनों में कॉमन है, पैंक्रियास एंड स्टमक, CEA इन बोथ प्लस CA19-9 दैट इज़ ऑल्सो कॉमन विद द ट्यूमर ऑफ द लिवर एंड बाइल डक्ट। मतलब अगर आप ऐसे ही करके याद करेंगे ना तो आई थिंक आपको ईजी लगेंगे, अदरवाइज़ आप अपना जैसे आपको ईजी लगे आप याद करें। पैंक्रियास में हमारे पास पैंक्रियास और स्टमक में CEA प्लस CA19-9 एंड CA17-4 भी हमारे पास मिल रहा है ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है। उसके बाद कोलोरेक्टर आ गया, तो CA19-9 भी अब देखें, CA19-9 हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, CEA तो हमें इन सब में मिल रहा है, CA19-9 कहाँ, 19 एंड 9 कहाँ मिल रहा है, लीवर में मिला। मतलब जो एब्डोमेन के स्ट्रक्चर्स हैं ना, उन सब में हमारे पास CEA प्लस CA19-9 भी मिल रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया था कि नेक, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, ताकि आपको इजी लगे। तो एब्डोमेन में हमारे पास CEA भी है, साथ में क्या है CA19-9, ये भी कॉमन है सारे एब्डोमेन के, ये जो जितने हमने 4 ऑर्गन्स किए हैं सब भी, ठीक है। उसके बाद स्टमक और पैंक्रियास में जो थर्ड वन जो डिफरेंट है फ्रॉम अदर, वो है CA72-4, और कोलोरेक्टर में क्या है M2PK, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कोलोरेक्टर में। अब यूट्रस में क्या है, यूट्रस में हमारे पास CA125 एंड SCC। अच्छा, एसोफेगस में हमारे पास था CSS, ठीक है, CSS हम कहते हैं डिग्री है CSS, ठीक है, तो वो हमारे पास एसोफेगस में है। और यूट्रस में हमारे पास क्या है SCC। CA125 इज़ कॉमन इन लंग एंड ऑल्सो इन द यूट्रस। तो CA125 हमारे पास 2 ऑर्गन के ट्यूमर में मिल रहा है, लंग में एंड यूट्रस में, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको इजी लगेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन द ऑर्गन इन दो, जिसमें हमारे पास ट्यूमर में, जिस ऑर्गन्स के ट्यूमर में हमारे पास क्या है कि CEA प्लस अदर ट्यूमर मार्कर हमारे पास पाए जाते हैं। अब 2-3 और ऑर्गन्स में आपको बता दूंगी जिसमें CEA नहीं है, लेकिन हमने उनके वैसे ही ट्यूमर मार्कर कर लेने हैं, लाइक ओवरीज, प्रोस्टेट एंड टेस्टिकल। तो यहाँ से आपको मैं करवाती हूँ, मैंने यहाँ पे नोट कर लिए थे। अच्छा, ये वही है जो मैंने वहाँ पे आपको इजी वे में करवा दिया। मैंने बस अपने लिए यहाँ पे नोट किए थे कि CEA हमारे पास इन ऑर्गन्स में मिला, थायराइड है, ब्रेस्ट है, उसमें मैंने आपको एक तरतीब से बताया है, नेक, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो आई थिंक यू शुड फॉलो दैट ऑर्डर, वो ईजी है, ठीक है, याद करने के लिए। अच्छा, अब आ गए एक्स्ट्रा ऑर्गन, उसमें ओवरी आ गया, प्रोस्टेट एंड टेस्टिकल है। अच्छा, ओवरीज में हमारे पास और यूट्रस में भी हमने किया है। यूट्रस में हमने क्या किया था, CA125 एंड अदर वन वाज द CEA, लेकिन ओवरीज में CA125 है, CA72-4 है, ठीक है, CA72-4 है। अब CA72-4 है कहाँ और कहाँ पे आया था, स्टमक और पैंक्रियास में। इन एब्डोमेन वी ऑलरेडी डिस्कस CA19-9, इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन द ट्यूमर ऑफ द ऑर्गन इन एब्डोमेन। हमने ऐसे जो अभी ऑर्डर किया है तो उसमें हमने ये किया था। अब उसमें एक्स्ट्रा क्या था, CA72-4, तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ओवरीज के ट्यूमर में भी मिल रहा है। एंड CA125 नाउ अकर इन द ट्यूमर ऑफ ओवरीज, यूट्रस एंड द लंग्स, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा और इजी भी लगेगा। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, FPSA है और रेशो है, ठीक है। टेस्टिकल में अल्फा फीटोप्रोटीन वाज आल्सो प्रेजेंट इन द ट्यूमर ऑफ द लीवर, ठीक है, एंड BSCG प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए ट्यूमर मार्कर। इनको टाइम लगता है याद करने में, लेकिन
अगर आप एक दफ़ा याद कर लें, क्योंकि ये पूछते हैं, बहुत दफ़ा पूछते हैं, whenever there is a question related to tumor they or can always ask the tumor marker, MCQs, SCQ, etc. आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।